नमो नारायण। आज हम कार्तिक व्रत में पालनीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आर्युबल यशो वचय प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च त्वम नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और शक्ति धारण करने की शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातुन ले। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डालें और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करें। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लें। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन आदि करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। इस प्रकार 1 मास तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक मास में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक्यों को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन करना, तेल खाना, जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक में त्याज्य हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चूड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा ना करें। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल ना लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत ना करे। अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली दुनिया की कथा सुनते हैं।
एक इल्ली थी, एक धुनिया थी। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती हो, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भुरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती, और धुनिया नहीं चाहता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया। राजकुमारी बुनी और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बंधवा दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखो मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक से वही कहा, और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, ये दुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात याद करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जाड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम आगे इससे ज़्यादा फल मिल सकेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसी इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को देना दिया किसी को न देना। ओम नमो नारायणा। अब कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांचित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं, फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। ये सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिया जाए तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखसासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र में जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ
समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्री। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचारण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने का कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वे अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वे चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम कराया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वे अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। ओम नमो नारायण। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।